हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आर्टिकल 12 इस तरीके से समझा दूं कि आपको दूसरी कोई भी वीडियो आर्टिकल 12 से रिलेटेड देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आर्टिकल 12 है यहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स चालू हो रहे हैं। चैप्टर जो 3 है, सॉरी, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 से 35 तक सब फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही आते हैं। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है वो है स्टेट के बारे में, कि ये जो कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किनके अगेंस्ट अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करेंगे आर्टिकल 12 के अंदर, कि स्टेट के अंदर आएगा क्या। क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो है ही, कोई भी नॉर्मल इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है। इसके साथ ही क्योंकि स्टेट के पास बहुत पावर है तो वो चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट भी है। लेकिन स्टेट के अंदर गिनती हम किसे करेंगे। मान लीजिए कोर्ट है और कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है और वहां पे हुआ कि भैया इनको आप दे दीजिए दो फांसी, तो आपका तो आर्टिकल 21 तो वॉयलेट हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप कहेंगे भैया मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 मेरा वॉयलेट हो रहा है, तो आपको कोर्ट सजा कैसे देगी क्रिमिनल को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसीलिए क्या स्टेट के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा फंडामेंटल राइट्स के मैटर में, वो उसकी हम गिनती उसको हम देखते हैं आर्टिकल 12 के सहायता से। तो इसमें चार चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखेंगे तो पहली है कि जो सेंटर पे पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव वो आ गया। दूसरा, जो स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव सरकार वहां की। तीसरा, जो लोकल लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज और ये सभी जो हैं पंचायत वगैरह, ये इसमें आ गए। और चौथा है वहां पे लिखा है अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी में क्या आएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है बहुत लंबे समय तक कि अदर अथॉरिटी में हम डालेंगे इसको। तो केसेस भी बहुत गए सुप्रीम कोर्ट में, और शुरू में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी आर्टिकल 12 के रिगार्डिंग, उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो पार्लियामेंट है वो भी सोवरेन थोड़ा नेचर की है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट में जो सरकार है वो भी सोवरेन नेचर की है, म्यूनसिपैलिटीज के पास भी सोवरेनिटी है, तो हम अदर अथॉरिटी में उसे ही गिनेंगे जिनका नेचर इनसे मिलता जुलता होगा। और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है एजिस्डम जेनरस अप्रोच। एजिस्डम जेनरस मतलब कि अगर तीन आपके पास चार चीजें पड़ी हुई हैं, उन चार में से अगर तीन, जैसे कि मैंने बोला शर्ट, पैंट, टी शर्ट एंड पेन, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया जो पेन है वो अलग है, शर्ट पैंट टी शर्ट ये तीनों चीज कपड़े हैं, और पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कुछ लिख सकते हैं, तो अलग है। तो उनका कहने का मतलब है एजेस्डम जेनरस अप्रोच, मतलब कि जैसे बाकी तीन हैं वैसे चौथा भी उन्हीं के नीचे का होना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी। बाद में जो केसेस हुए वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कह सकते एक फॉर्मूला दिया, 6 स्टेप फॉर्मूला। इसमें था इन 6 में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो उस अथॉरिटी को हम स्टेट के अंदर काउंट करेंगे। वो क्या है भाई? पहला, अगर सरकार उस अथॉरिटी उस इंस्टीट्यूशन की मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रही है, कोई भी लॉ बना के कि भैया इस फील्ड में कोई और कंपनी नहीं काम कर सकती, तो वो है स्टेट, है ना। लॉ बना के या कैसे भी अगर सरकार उसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रही है तब वो स्टेट में गिनती कर लेंगे। या फिर सरकार के पास उस पूरी कंपनी का सारा शेयर सरकार के पास है। तीसरा है एक सरकार का उस कंपनी के अंदर काफी मतलब एक कैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। चौथा,
सरकार ही जो उसका जो फाइनेंस है, जो जो उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, लगभग लगभग पूरा सरकार ही पूरा कर रही है, सरकार ही उसको चला रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट इंटायरली, लगभग ऑलमोस्ट इंटायरली सरकार की तरफ से आ रहा है। पांचवा, जो वो काम कर रही है इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंटल नेचर का, सरकार के नेचर का है, जैसे सरकार काम करती है वेलफेयर वगैरह के लिए, उस नेचर का है। और छठवां है, कोई भी डिपार्टमेंट उस इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किया गया हो कि भैया ये फला डिपार्टमेंट था, अभी ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम ये फला इंस्टीट्यूशन करेगी। तो इन 6 में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे स्टेट के अंदर काउंट किया जाएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तो बात कर ली, लेकिन जुडिशरी क्या हम जुडिशरी को भी स्टेट के अंदर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए, इसके रिगार्डिंग एक केस है हमारे पास, नरेश श्रीधर मिराजकर केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 1967। उसमें यह पूछा गया कि क्या जुडिशरी स्टेट के अंदर आती है कि नहीं आती है। तो वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है तब वो स्टेट के अंदर उसकी गिनती होगी, और जब वो अपनी जुडिशियल वर्क कर रही है, जुडिशियल काम कर रही है, तब उसकी गिनती नहीं होगी। अब एग्जीक्यूटिव काम क्या है? मान लीजिए कि जैसे कि हाई कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां के जजेस बोल रहे हैं कि भैया ऐसे व्यवस्था होगी, ऐसे सारा प्रोसेस चलेगा। मतलब जजेस के पास पावर होती है कि वहां पे व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे चीजों को चलाया जाएगा, कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स को ना। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसा काम जो है वो सभी अगर जब कोर्ट करेगी तो वहां पे इसे स्टेट के अंदर काउंट किया जाएगा। और जब अपने जुडिशियल कैपेसिटी में काम काउंट करेगी, मतलब कोई जजमेंट सुना रहे हैं, केस वगैरह हियरिंग हो रही है, जो नॉर्मल जुडिशियरी काम है वो कर रहे हैं, तब इसे आप स्टेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो ये है एक प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 12। तो अगर आपको कोई भी इसके बावजूद कंफ्यूजन रह रही है तो एक बार आप वीडियो जरूर देखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं तो व्हाट्सएप या दूसरे मीडियम से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ताकि अधिकतर लोगों को इन वीडियोस से काफी हेल्प मिल जाए और मुझे बार बार इन चीजें को बताने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं आप कमेंट में बताएं, वीडियो कैसी लग रही है, और ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे सिंपल और ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।